वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल्स किस तरह लिख सकते हैं और उसके अलावा ईमेल्स राइटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ता या फ्री इसको यूज कर सकते हैं। देन इंक्लूड रेफरेंसेस इजीली। इसमें आप लिंक्स या कोई भी अटैचमेंट्स है या कुछ भी आप अटैच करना चाहते हैं, कोई भी फाइल है तो इसकी एक मैक्सिमम लिमिट तक आप उसको अटैच कर सकते हैं। देन गिव फ्री ऑफर्स थ्रू ईमेल्स। आप ईमेल्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। स्पीड अप द प्रोसेस। आप ईमेल जो है जैसे हमें पता है कि कपल ऑफ सेकंड्स में पहुंच जाती है, तो आप इससे अपनी जो भी प्रोसेस है उसको फास्ट भी कर सकते हैं। देन इजी टू यूज। ये बहुत ही इजी है ईमेल राइटिंग। इजी टू प्रायोरिटाइज। इसी तरह आप ईमेल्स को इजीली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। देन ईमेल्स हैज जियोग्राफिकल रीच। ईमेल्स आप कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे किसी भी कंट्री में हर जगह पे आप इसको इजीली सेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ईमेल सर्विस हैज अ रिकॉर्ड। ठीक है, ईमेल की जो आपकी सर्विस है, ईच एंड एवरी ईमेल इज ट्रैक्ड। ठीक है, आपकी हर ईमेल का एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा होता है, बेशक वो सेंड ईमेल है या फिर रिसीव्ड है या फिर ड्राफ्ट है। ईमेल इज ईजियर टू ट्रैक। अभी हमने ऊपर देखा कि ईमेल जो है हम इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इजीली। आप ये कह सकते हैं कि फाइंडेबल है। देन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ईमेल्स के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली शेयर कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, आप जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम ईमेल्स के थ्रू अपनी जो ब्रांड है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ऑफर सेंड कर सकते हैं लोगों को। एंड इट्स बेटर वे टू कम्युनिकेट विद योर टारगेट ऑडियंस। बिल्ड रिलेशन विद योर टारगेट कस्टमर्स। और इसी तरह आप अपनी जो भी टारगेट कस्टमर्स हैं उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारे पास ईमेल राइटिंग के कुछ बेनिफिट्स थे। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मल ईमेल्स किस तरह लिख सकते हैं और इनफॉर्मल ईमेल्स किस तरह लिख सकते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ईमेल्स। इसके स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम जब फॉर्मल ईमेल लिख रहे होते हैं तो उसमें हमने फ्रॉम लिखना होता है। फ्रॉम मीन हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है? सेंडर। एंड देन टू जो है, टू में हमने जो रिसीवर है हमारा उसका एड्रेस जो होता है, ईमेल एड्रेस, वो मेंशन करना होता है, जिसमें हमारे पास सीसी भी होता है एंड देन बीसीसी। सीसी हमारे पास कार्बन कॉपी होता है एंड बीसीसी जो है हमारे पास ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है। इसको हम फर्दर देखेंगे कि ये क्या है। देन हमारे पास होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने पर्पस ऑफ द ईमेल लिखना होता है। इसको आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट लिखना है इफ यू आर राइटिंग इन फॉर्मल ईमेल, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है कि जब आप ईमेल जो है अपनी सेंड करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो टॉप ऑफ द ईमेल जो है, इवन के ईमेल ओपन होने से भी पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो नजर आ रहा होता है। तो इसको इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए आपने इसको सेंड किया है वो पर्पस जो है ये फुलफिल करे। देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है? जैसे कि अगर तो हम फॉर्मल ईमेल की जैसे हम बात करें तो इसमें हम डियर, सर, मैम, अगर आपको नेम पता है तो आप उसका नेम लिख देंगे। इसे हम ग्रीटिंग भी कहते हैं और सैल्यूटेशन भी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाती है बॉडी ऑफ ईमेल। ईमेल की बॉडी में हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है, मेन कंटेंट होता है और समरी होती है। इंट्रोडक्शन जो है उसमें हम बताते हैं कि हमारी जो ईमेल है उसका पर्पस क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं ईमेल। देन हमारे पास होती है मेन बॉडी, उसमें हम सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। एंड देन हमारा जो लास्ट होता है समरी, उसमें हम पूरी जो हमारी ईमेल होती है उसको समराइज कर रहे होते हैं इन शॉर्ट। हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कम्प्लीमेंट्री एंड, जिसको हम कहते हैं कि हम एक चीज का एंड जब कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंड। तो अगर तो हम फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो हम उसमें योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली जो है इसका इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको ज्यादातर यूज करते हैं। एंड देन जो है आपने सबसे एंड पे अपनी जो डेजिग्नेशन है, अपना जो नेम है या जो अपनी डिटेल है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। एंड एक चीज ये कि आपको डेट जो है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक ईमेल को सेंड करते हैं तो हमारी जो डेट है वो ऑलरेडी ईमेल के साथ अटैच होती है और हमें उसे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे फॉर्मल ईमेल के। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया कि हम फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम में माय नेम इज आयशा, तो मैंने अपनी जो ईमेल है उसको यहाँ पे मेंशन किया है। टू, जिसको मैं सेंड करना चाह रही हूँ, जो मेरा रिसीवर है, ठीक है, उसकी ईमेल मैंने यहाँ पे मेंशन की है। देन सब्जेक्ट, कंप्लेंट रिगार्डिंग
द क्वालिटी ऑफ हेडफोन्स। तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है, कंप्लेंट है, बट मैंने सब्जेक्ट में इसको मेंशन करना है क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो यही है कि मैं इसलिए ये ईमेल लिखने जा रही हूँ। देन डियर सर, ये क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास सैल्यूटेशन। उसके अलावा जो है हमारे पास बॉडी है, और बॉडी में आपने वही 3 जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, इंट्रोडक्शन, देन मेन कंटेंट एंड देन समरी। इन चीजों को आपने कवर अप करना है। देन हमारा जो एंड है वो ये है कि हमने योर सिंसियरली एंड देन जो मेरी डिटेल थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे। एंड ये हमारे पास है इनफॉर्मल की एग्जांपल। इसमें हम फ्रॉम लिखते हैं, टू लिखते हैं, ठीक है। ये तो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके बगैर तो ना आपकी ईमेल सेंड होगी, क्योंकि आपने फ्रॉम भी लिखना जरूरी है कि आपकी ईमेल क्या है जिससे आप सेंड करें, एंड द रिसीवर जिसको आप भेज रहे हैं उसकी ईमेल लिखना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपकी ईमेल ना जाएगी और ना ही पहुंचेगी। देन इसके बाद है सब्जेक्ट, और इसके अलावा हम यहाँ पे हाय या फिर हेलो इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। इसके अलावा आपने जो आपकी बॉडी है उसको जो है कवर अप करना है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने योर सिंसियरली और इस तरह के वर्ड्स एंड नहीं किया। यहाँ पे हम बेस्ट विशेज एंड इस तरह के वर्ड्स वगैरह जो है वो जो कि इनफॉर्मल में आते हैं उनको यूज करें। और उसके अलावा जो नीचे नेम्स वगैरह हमने मेंशन किए। तो इस तरह आपको फॉर्मल ईमेल में ज्यादा चीजों को माइंड में रखना नहीं पड़ता। आपको फॉर्मल होके ईमेल नहीं लिखनी पड़ती, बिकॉज ये हम अपने बिजनेस या फिर प्रोफेशनल वे में इसको यूज नहीं कर रहे होते। बट इनफॉर्मल में हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से फॉर्मल ईमेल लिखते हैं और किस तरह से इनफॉर्मल ईमेल लिखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।